पूरी बाइबल पढ़ लो। परमेश्वर ने इंसान के बिना इस धरती के ऊपर कुछ नहीं किया। जब भी परमेश्वर ने इस धरती पर कुछ किया, तब परमेश्वर ने किसी न किसी इंसान को, किसी न किसी मिट्टी के शरीर को इस्तेमाल किया है। आज परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है, इसलिए नहीं कि वे बहुत धर्मी हैं या बहुत ही पाक पवित्र हैं। परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल इसीलिए करता है क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। वो अपने वचन से इधर उधर नहीं होगा। परमेश्वर को आपके शरीर की जरूरत है। वो आपको माफ करता है, बार बार आपको पाक साफ करता है क्योंकि परमेश्वर को आपके शरीर की जरूरत है। अब परमेश्वर अब्राहम के पास आता है और कहता है कि अब्राहम, बहुत हो चुका, ये सदोम और गमोरा की बुराई बहुत बढ़ गई है। मैं इन नगरों को नष्ट कर दूंगा। अब अगर परमेश्वर ने उन नगरों को नष्ट ही करना था तो फिर अब्राहम के पास आने की क्या जरूरत थी? अगर आप इस अध्याय को पूरा पढ़ें, जब परमेश्वर अब्राहम के पास आता है तो बाइबल बताती है कि अब्राहम परमेश्वर के साथ मोल तोल करने लग जाता है। वो परमेश्वर के साथ नेगोशिएशन करने लग जाता है कि परमेश्वर, अगर उस नगर में 50 धर्मी लोग मिले तो क्या फिर भी तू सारे नगर को नष्ट कर डालेगा? और क्या तू दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डालेगा? परमेश्वर ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उसके कारण मैं उस सारे नगर को छोड़ दूंगा। और इसी तरह अगर आप उत्पत्ति अध्याय 18 को पूरा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अब्राहम इसी तरह परमेश्वर के साथ मोल तोल, नेगोशिएशन, डील करता रहा कि परमेश्वर, अगर 45 धर्मी लोग मिले, अगर 40, 30, 20 धर्मी मिले तो क्या फिर भी तू सारे नगर को नष्ट कर डालेगा? परमेश्वर ने हर बार कहा, नहीं, मैं 45, 40, 30, 20 धर्मी लोगों के कारण भी उस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। और फिर आखिरी बार अब्राहम पूछता है कि अगर उस नगर में 10 धर्मी लोग हों तो क्या फिर भी परमेश्वर उस नगर को नष्ट करेगा? परमेश्वर ने कहा, नहीं। जब तक अब्राहम की तसल्ली नहीं हुई और अब्राहम परमेश्वर के साथ सहमत नहीं हुआ, तब तक परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नष्ट नहीं किया। परमेश्वर को एक इंसान की जरूरत होती है इस धरती पर काम करने के लिए। परमेश्वर को आपकी जरूरत है ताकि आपके नगर में, आपके शहर में बदलाव आ सके, परमेश्वर के काम हो सके। परमेश्वर कभी भी धरती के कामों में दखल अंदाजी नहीं करता जब तक कोई इंसान उसको इनवाइट नहीं करता। सबसे बड़ी बात जो यीशु मसीह ने बाइबल में कही, उसके बारे में मत्ती अध्याय 18 उसकी 18 आयत में लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जो कुछ मैं बांधूंगा या खोलूंगा। परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तुम बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। इस धरती पर आपका शरीर परमेश्वर के लिए सबसे कीमती चीज है, और इसीलिए जब आप मरते हैं तो आपको ये धरती छोड़कर जाना होता है, क्योंकि आप फिर इस धरती पर इल्लीगल हो जाते हैं। परमेश्वर आपके शरीर के लिए इतनी चिंता करता है कि उसने आपकी चंगाई के लिए बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े इंतजाम अपने वचन में दिए हैं। हमारे पाप क्षमा के लिए क्रूस पर यीशु मसीह का खून बहाया जाना ही काफी था, पर परमेश्वर ने अपने बेटे को सिर्फ क्रूस पर ही नहीं चढ़ाया, बल्कि उससे पहले उसको कोड़ों से भी मरवाया। यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए थे कि वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पर चढ़े। सिर्फ क्रूस ही काफी थी हमें परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए, हमारे पापों को माफ करने के लिए, उन सब अधिकारों को वापस पाने के लिए जो पहले आदम और हवा ने पाप करने के कारण खो दिए थे। पर क्या आप जानते हैं कि जो कोड़ों की मार यीशु मसीह ने सही, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी चंगाई के लिए थी। 1 पतरस अध्याय 2 उसकी 24 आयत में लिखा, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जिस यूनानी शब्द को चंगाई के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब है शारीरिक चंगाई, फिजिकल हीलिंग। ये कोई आत्मिक चंगाई की बात नहीं हो रही। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारी शारीरिक चंगाई के लिए मार खाई। यीशु मसीह के शरीर का तोड़ा जाना ये कीमत थी हमारी चंगाई की, और ये कोई साधारण सी मार नहीं थी। कोड़ों की मार उस समय की सबसे दर्दनाक सजा थी, और रोमी सरकार कोड़ों की मार की सजा देने
देने में अपने आप को एक्सपर्ट्स माहिर समझते थे। जो कोड़े वो यीशु मसीह की पीठ पर मारते थे, उन कोड़ों के कोनों पर कांच के टुकड़े, लोहे की तारें, तीखी तीखी हड्डियां और कीलें लगाई होती थी। और जब वो किसी के शरीर पर पड़ते थे तो वो अपने साथ कितना कितना मांस खींच लेते थे। यशाया अध्याय 52 उसकी 14 आयत में बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। यीशु मसीह ने उस दर्द को आपके और मेरे लिए सहा। तो इसलिए अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आपका बीमार रहना ही परमेश्वर की मर्जी है तो ये शैतानी है। यीशु मसीह ने वो खौफनाक दर्द ऐसे ही नहीं सहा, वो आपकी चंगाई के लिए सहा। और इसीलिए आपके पास अधिकार है अपनी चंगाई को पाने का, क्योंकि परमेश्वर आपको सेहतमंद देखना चाहता है। परमेश्वर आपको तंदुरुस्त देखना चाहता है। एक बीमार व्यक्ति अपनी पूरी ताकत और जोश के साथ परमेश्वर के काम नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से अनॉइंटेड पास्टर्स, वर्शिपर्स, किंगडम बिल्डर्स, सेवादार अपने समय से पहले ही ये धरती छोड़कर चले गए क्योंकि वो बीमार थे। अब वो बीमारी उनके खाने पीने के कारण हो सकती है या फिर किसी भी कारण हो सकती है, पर उनके मरने के बाद परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाया। आप मरकर क्या किसी को सुसमाचार सुना पाओगे? क्या मरने के बाद परमेश्वर का काम कर पाओगे? क्या स्वर्ग में जाकर प्रचार करोगे? स्वर्ग में सब बचे हुए हैं, किसी को बचाने की जरूरत नहीं। अगर हम किसी को बचा सकते हैं तो वो इसी धरती पर है। इस धरती पर रहते हुए लोगों को जरूरत है बचाने की, और हम धरती पर रह कर ही लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर को आपके शरीर की जरूरत है ताकि वो आपको इस्तेमाल कर सके। जब इंसान प्रार्थना करनी बंद कर देता है तो परमेश्वर भी इस धरती पर काम करना बंद कर देता है। लूका अध्याय 18 उसकी 1 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि हमेशा प्रार्थना करते रहो। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसकी 16 और 17 आयत में लिखा, सदा आनंदित रहो, बिना रुके प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि जब आप प्रार्थना करनी बंद कर दोगे तब परमेश्वर इस धरती पर काम करना भी बंद कर देगा। और ऐसा ही हुआ था कलीसिया के साथ जब हेरोदेस ने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला था। प्रेरितों के काम अध्याय 12 उसकी 3 आयत में लिखा, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। 5 आयत में लिखा, बंदी गृह में पतरस बंद था परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पतरस से पहले जब हेरोदेस ने याकूब को पकड़ा था तो कलीसिया ने प्रार्थना नहीं की और याकूब मारा गया। पर पतरस की बारी कलीसिया ने लो लगाकर प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना के कारण ही स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजा गया जिसने पतरस को उस जेल में से छुड़ाया। इसके बारे में आप प्रेरितों के काम अध्याय 12 में पढ़ सकते हैं। आप नहीं जानते आप कितने शक्तिशाली हैं। आपके पास ताकत है प्रार्थना करने की, आपके पास अधिकार है शैतान को डांटने की। आप बोलोगे शैतान बैठ तो वो बैठेगा, आप बोलोगे शैतान दौड़ तो उसे दौड़ना ही होगा। क्या आपको ये छोटी सी बात लगती है कि इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर आपको बता रहा है कि जो कुछ तुम इस धरती पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोल दोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर हवा में ही कुछ नहीं बोलता, वो गप्पे नहीं मारता। अगर परमेश्वर ने बोल दिया ऐसा है तो मतलब ऐसा ही है। इस धरती पर मनुष्य को अधिकार दिया गया है और इस धरती पर काम मनुष्य ही कर सकते हैं। अगर कोई आत्मा इस धरती पर काम करना चाहती है तो उसे एक शरीर की, एक बॉडी की जरूरत है। बिना बॉडी के, बिना शरीर के कोई आत्मा इस धरती पर काम नहीं कर सकती। जब यीशु मसीह ने इस धरती पर आना था तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के लिए खास तौर पर एक बॉडी, एक शरीर तैयार किया गया था, जिसके बारे में इब्रानियों अध्याय 10 उसकी 5 आयत में लिखा है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की, एक बॉडी तैयार की। अब यीशु मसीह के आने के लिए एक देह, एक बॉडी की जरूरत क्यों थी? क्योंकि बिना शरीर के आत्मा इस धरती के ऊपर इल्लीगल होनी थी। इस धरती पर काम करने के लिए आत्मा को शरीर की जरूरत है। आपके शरीर को दुष्ट आत्मा के लिए बनाया नहीं गया। हमारी बॉडी
बॉडी को परमेश्वर के लिए बनाया गया है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 उसकी 13 आयत में लिखा, देह यानी बॉडी प्रभु के लिए है और परमेश्वर बॉडी के लिए है। और इसीलिए दुष्ट आत्मा का आपके शरीर के ऊपर, आपके परिवार में उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। और अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु ग्रहण किया है, तो आपके पास अधिकार है उस दुष्ट आत्मा को अपने परिवार से, अपनी बॉडी से, अपने घर से निकाल फेंकने का। जब एलिया नबी ने राजा आहाब को भविष्यवाणी दी थी कि मेरे कहे बिना ना तो बारिश होगी ना ही ओस पड़ेगी, तो जो भविष्यवाणी उसने की थी वो अपने आप पूरी नहीं हुई। बाइबल बताती है कि एलिया ने प्रार्थना की बारिश ना हो, और बारिश नहीं हुई। और जब उसने बारिश होने के लिए दोबारा प्रार्थना की तो फिर जाकर बारिश हुई। एलिया कोई अलग से स्वर्ग से उतरा मनुष्य नहीं था, वो भी हमारे जैसा ही दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसकी प्रार्थना ने आसमान को बांध दिया था। इसके बारे में याकूब अध्याय 5 उसकी 17 आयत में आप पढ़ सकते हैं। जो भविष्यवाणी एलिया ने दी थी वो परमेश्वर के वचन के द्वारा दी थी। अब अगर परमेश्वर ने बारिश करनी ही नहीं थी तो फिर परमेश्वर को एक मामूली से इंसान की क्या जरूरत थी कि वो प्रार्थना करे कि बारिश ना हो। इसका जवाब ये है कि परमेश्वर बिना मनुष्य की सहमति के, बिना मनुष्य की परमिशन के इस धरती पर कुछ नहीं करता। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद करना था तो परमेश्वर मूसा के पास ही क्यों गया? क्योंकि परमेश्वर को जरूरत थी एक इंसान की, एक बॉडी की, जिसे वो इस्तेमाल कर सके। अब मूसा कोई परफेक्ट इंसान नहीं था, पर फिर भी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। पूरी बाइबल पढ़ लो, परमेश्वर ने जितने लोगों को इस्तेमाल किया वे कोई भी परफेक्ट नहीं थे। आपकी बॉडी, आपका शरीर इस धरती पर सबसे कीमती चीज है। इसके बिना आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। प्रार्थना करवाने के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड ना रहे, खुद प्रार्थना करें। भजन संहिता 51 में लिखा कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अगर आपके लिए कोई असरदार प्रार्थना कर सकता है, पूरे दिल से प्रार्थना कर सकता है, तो वो खुद आप हैं। याकूब अध्याय 5 उसकी 13 आयत में लिखा, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। 15 आयत में लिखा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। 16 आयत में लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर आपको चंगा और आशीषित इसीलिए करता है ताकि आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। आज लोग चंगे और आशीषित इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनके मांगने का तरीका गलत है। वे मांगते हैं अपनी ऐश परस्ती करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, फिर से पाप करने के लिए। आज परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, मुझे आशीषित कर, ताकि मैं आपके कामों को कर सकूं। मेरे शरीर को चंगा कर, क्योंकि आपको मेरे शरीर की जरूरत है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक इस धरती पर आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। बैठे रहो, टाइम वेस्ट करते रहो बिजी अपने काम में, लगे रहो डे नाइट अपने करियर को बनाने में, पैसा छापने में। ये सब बेकार होगा, किसी काम नहीं आएगा, कुछ भी फ्रूटफुल नहीं होगा अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने और अपने परिवार के लिए, अपने वंश के लिए सीरियस नहीं है। शैतान जानता है कि जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, जब आप अपने मुंह से कमांड करेंगे, जब आप परमेश्वर को इनवाइट करेंगे, उसके पवित्र आत्मा को इनवाइट करेंगे, तो शैतान जानता है कि उसकी योजनाएं, उसके प्लान्स, उसकी इच्छाएं असफल हो जाएंगी और वो जो चाहता है वो कर नहीं पाएगा। अब फैसला आपको करना है कि जो चल रहा है सब कुछ वैसे ही चलता जाए या फिर प्रार्थना करके सब कुछ बदल दिया जाए। परमेश्वर के वचन से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली सारी वीडियोस आपके फोन में जरूर पहुंचे। आप अपनी डोनेशंस बैंक अकाउंट के जरिए और QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।